ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं मंडे को क्या रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स का हाल। आज फ्राइडे, सेंसेक्स की एक्सपायरी, पिछली एक्सपायरी के दिन हमने बात की थी बैंक निफ्टी के दिन, और कल हम वीडियो बनाना रह गया था। आज हम फिर लौटे हैं, देखते हैं क्या मूवमेंट हुई है और किस तरह की मूवमेंट हमें मंडे को देखने को मिल सकती है। रेपो रेट का निर्णय आना था, रेपो रेट डिक्रीज किया यूएस ने। जापान का रेट आना शायद आ भी गया होगा, लेकिन अभी हमारे साथ जो मूवमेंट है, आज बहुत ही बढ़िया बुल रैली देखने को मिली। मार्केट की ओपनिंग गैप अप हुई। पहले पियर्स को, बुल्स को एक बार डराया गया और डराने के बाद बहुत ही बढ़िया बुल रैली दिखाई गई। यहाँ पे आने के बाद 20-25,700 का लेवल ब्रीच करने के बाद, कल का हाईवे तोड़ने के बाद, ये भी एक रेजिस्टेंस बनता था हमारे पास। ये भी तोड़ने के बाद दोबारा से ऊपर से एक बार बहुत ही बुरी तरह, जितने लोग यहाँ पे बुल बन चुके थे सभी को ट्रैप किया गया, और ट्रैप करने के बाद दोबारा ऊपर ले जाके क्लोजिंग कर दी गई। एक बात आप सभी याद रखिए, जब भी मार्केट बुल साइड या बियर साइड कोई भी दिशा पकड़ता है, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं ये कभी नहीं चाहते कि आप इनके साथ चलें, ठीक है। वो हमेशा चाहेंगे कि वो आपको आउट कर दें, फिर वो आगे निकले, क्योंकि लिक्विडिटी तभी मिलेगी। देखिए, ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से बहुत ही बढ़िया अच्छी बुल रैली देखने को मिल रही थी, बुल कैंडल। एक बियर कैंडल में इन्होंने, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, कुछ लोगों ने यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट की, ठीक है। कुछ लोग स्टॉप लॉस, जो लोगों ने ऑप्शंस में काम किया होगा उनके स्टॉप लॉस हिट हुए, और ये फिर ऊपर निकला। फिर यहाँ पे इसको लिक्विडिटी मिलनी थोड़ी सी बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी खींच खाच के इन्होंने कैसे भी करके ये स्विंग लगाया, और इस स्विंग के बाद इनको लिक्विडिटी नहीं मिल रही थी, तो इन्होंने मार्केट को डंप किया। बहुत ही एक्सेस क्वांटिटी में इसको डंप किया गया। जैसे ही ये डंप हुआ, यहाँ पे जितने रिटेलर बुल्स होंगे, रिटेलर बुल्स को ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद देखिए कितनी मस्त इन्हें लिक्विडिटी मिली, कि जो काम करने में इन्हें दिन भर लगा था, वो काम करने में इन्हें केवल 15 से 20 मिनट लगे, ठीक है। तो ऐसी कैंडल्स के पीछे जो भी इसमें बियर बना होगा कि इस कैंडल का ब्रेक डाउन होगा और हम बियर हो जाएंगे, मार्केट बियरिश होगी, उन सबको ये ड्रॉप आउट करते हुए, प्लस जो बुल्स छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ चल रहे होंगे, या फिर केवल एक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस के साथ चल रहे होंगे, या जिन्होंने बुक नहीं किया होगा, उन सबको स्टॉप आउट करते हुए ऊपर की तरफ निकल गए। तो अब मंडे के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं? मंडे के लिए हमारी प्लानिंग सिंपल रहने वाली है, ठीक है। आपसे बात करते हुए एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, इसे आप सभी भी ड्रॉ कर लेंगे। और हमारे पास जो नया रेजिस्टेंस सेलिंग एरिया निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है हमारा 25,800 से 850 का एरिया, ठीक है। ये एक बियर एरिया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ डाइवर्जेंस भी बनती हुई दिख रही है। यहाँ से प्राइस तो ऊपर गया है, मार्केट प्राइस, लेकिन ये आरएसआई का जो स्विंग है वो भी नीचे चल रहा है। एक बियर कैंडल और यहाँ पे डाइवर्जेंस बहुत ही बढ़िया बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो जब डाइवर्जेंस बनेगा तो एक बार को एक पुल बैक हमें देखने को मिलेगा जरूर, ठीक है। तो इसका ध्यान रखते हुए चलेंगे, ठीक है। बीच में ये जो एरिया है, ये एरिया कहीं ना कहीं इसे रोकने की कोशिश करेगा। ये एक छोटा सा स्विंग आप मार्क करके रख लें। ये हमारा रेजिस्टेंस का एरिया था, इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो इसको तो इसने ब्रेक कर दिया है, तो ये अब बन गया हमारा सपोर्ट, ठीक है। छोटी छोटी लाइंस है, इनको मैं कर देता हूँ ब्लू, जिससे कि कोई वो ना हो कंफ्यूजन। ये ट्रेंड जोन्स है, ठीक। अब बात करते हैं मूवमेंट की। पहले हमने बात की थी 25,500 तक की, जो कि अगले दिन अचीव हो गया था, ठीक है। इसके ब्रेकआउट पे 500 तक की बात की थी, 600 तक का भी लेवल एक बार को देखने को मिला था, और कहा था कि ऊपर खुला आसमान है। खुला आसमान इन्होंने थर्सडे के दिन तो नहीं दिखाया, क्योंकि एक्सपायरी थी तो सबको ट्रैप भी करना था। तो आज इन्होंने वो खुला आसमान, खुले आसमान की सैर कर ली। अब यहाँ से क्या हो सकता है? यहाँ से हो सकता है, अगर
आज डाउ जोन्स स्ट्रॉन्ग रहता है। वैसे तो आजकल डाउ जोन्स भी निफ्टी को फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर डाउ जोन्स स्ट्रॉन्ग रहता है तो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। गैप अप ओपनिंग अगर हो, इस तरह की गैप अप ओपनिंग होगी, अगर इसके ऊपर सरवाइव नहीं करता है तो एक अच्छी फॉल हमें 25,720 और 640 तक की देखने को मिल सकती है। ये जो आप ब्लू जोन देख रहे हैं, ये एक बुल एरिया है। यहाँ से अच्छा बाउंस हमें देखने को मिलेगा। इस यहाँ तक अगर आप यहाँ से यहाँ तक की रैली कैच कर लेते हैं तो यहाँ पे आप मिनिमम 90% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ से बाउंस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा निकल के आती है। ठीक है, इस एरिया में आपको रुकना नहीं है। ठीक है, रुकेंगे तो भी 10% क्वांटिटी के साथ रुकेंगे। अगर आपने ये रैली कवर कैच की है तो, अगर ये रैली आपसे कैच नहीं हुई है या मिस हो गई है तो यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री नहीं बनाएंगे। यहाँ से फ्रेश एंट्री अपसाइड की बनती है, और अगर ये जोन ब्रेक हो जाए तो बियर साइड की एंट्री आप प्लान कर सकते हैं। वैसे इतनी बड़ी मूवमेंट निफ्टी के अंदर जल्दी आती नहीं है, लेकिन ये अगर ब्रीच हो जाए तो हमें 320 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। इस जोन के बीच में आप कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ से बाउंस प्लान कर सकते हैं, बियरिश साइड नहीं प्लान करेंगे, या तो इसके ऊपर या तो इसके नीचे। ये बात क्लियर रखेंगे हम लोग। गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तब क्या कर सकते हैं, गैप डाउन ओपनिंग अगर इस जोन के आसपास देखने को मिले तो फिर मार्केट के साइडवेज हो जाने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, वैसे भी मंडे मैक्सिमम साइडवेज ही रहता है, तो इस तरह की साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। साइडवेज मूवमेंट के बाद एक जोन बना के जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे उस साइड के लिए हम प्लानिंग करके चल सकते हैं। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में तो आज बहुत ही जबरदस्त खेला हुआ, प्रीमियम क्या जबरदस्त मूव कर रहे थे, ऑल टाइम हाई ब्रीच हुआ। ठीक है, जोन सब मतलब एकदम धुआंधार मज़ेदार दिन था, बहुत ही बढ़िया। और सबसे पहले हम ये जो रेजिस्टेंस थी इन सभी को सपोर्ट बनाएंगे, इन सभी को क्या बनाएंगे, सपोर्ट, क्योंकि जब भी एक रेजिस्टेंस ब्रीच होता है तो नेक्स्ट टाइम सपोर्ट की तरह काम करता है। देखिए इसमें भी सेम, एक बियर कैंडल के बाद बुल रैली। यहाँ पे इन्हें लिक्विडिटी नहीं मिल रही थी तो इन्होंने यहाँ से लिक्विडिटी नहीं मिल रही थी, प्लस देखिए डाइवर्जेंस, यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस जो है वो नेगेटिव बनता जा रहा था। यहाँ से अपसाइड, यहाँ से ये डाउन साइड, डाउन स्विंग बनाते जा रहे थे, तो डाइवर्जेंस बना, लिक्विडिटी ली। ठीक है, स्टॉप लॉस उड़ाए, ऑलमोस्ट सभी के स्टॉप लॉस उड़ गए। निफ्टी में तो कुछ लोगों के बचे भी होंगे, बैंक निफ्टी में इन्होंने सबके स्टॉप लॉस उड़ाए, और जितनी बढ़िया लिक्विडिटी मिली उतनी तेजी से ये ऊपर गए। लेकिन ऊपर जाने के बावजूद अभी भी यहाँ पे देखिए डाइवर्जेंस बनने वाला है, अभी बना नहीं है, बन सकता है। एक बियर कैंडल या फिर 2-3 बियर कैंडल या छोटे छोटे 2-4 स्विंग बन जाए तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस हमें बनता हुआ दिखेगा। तो इसका सभी को आपको ध्यान रखना है। हमारे पास नए लेवल्स ये निकल के आ रहे हैं, एक ये लेवल रहेगा, एक इसे भी आप मार्क कर लें, माइनर। ठीक है, छोटे छोटे लेवल्स आप मार्क करके चलेंगे, क्योंकि अभी ये नया न्यू टेरेटरी है। ठीक है, यहाँ अभी हमने ट्रैवल नहीं किया है तो इसमें हमें सभी का एक बार को ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, नीचे की तरफ ये जोन था, ठीक, प्लस एक ये जोन जा रहा है तो इसको हम मार्क कर लेंगे। रेजिस्टेंस हमारा निकल के आ रहा है वो 54,000 का निकल के आ रहा है, इसे आप रेड मार्क कर लेंगे। ठीक, अब मूवमेंट हम कैसी एक्सपेक्ट करें मंडे को। मंडे को सेम वही गैप अप अगर खुलता है, ठीक है, और 54,000 के गैप अप खुल के 54,000 के आसपास आके बाउंस लेता है। ठीक है, इस नीचे आने में आपको प्लान नहीं करना है जब तक कि ये ब्रीच ना हो जाए। अगर ये ब्रीच हो जाए, ठीक है, तो नीचे की तरफ 53,600 या 670 या 700 तक का प्लान करें। 700 अगर ये ब्रीच हो जाए तो 500 तक का प्लानिंग करके चल सकते हैं। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी ये। सेकंड पॉसिबिलिटी गैप अप ओपनिंग में नीचे आए और यहाँ से अगर बाउंस लेता है, ठीक है, तो फिर आपको 54,500 तक का टारगेट इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, या ऊपर फिर वही अनचार्टेड टेरिटरी है, जहाँ तक इसका दिल चाहे वहां तक जा सकता है। स्टॉप लॉस हंटिंग के साथ जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके बाद से और क्या प्लानिंग कर सकते हैं, और प्लानिंग हमारी गैप डाउन ओपनिंग क्या सिनेरियो प्लान करें। गैप डाउन ओपनिंग इसके आसपास में हो, बाउंस मिले, ठीक है, बाउंस मिले तो आपको 54,000 पे आके बुक करना है।
54,000 पे आके 90% बुक कर लेना है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर आप उसी 10% के साथ 54,500 तक की प्लानिंग करेंगे। ज़्यादा लालच बुरा हो सकता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे और फर्स्ट डाइवर्जेंस भी बनने वाला है। तो डाइवर्जेंस अगर कहीं बन गया तो फिर यहाँ से एक अच्छी फॉल हमें देखने को जरूर मिल सकती है। फॉल होती है, इसके नीचे सरवाइव करता है, तो आपको सिनेरियो याद है, उसके हिसाब से प्लान करना है। चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी में क्या कर सकते हैं? फिन निफ्टी में जो हमने प्लान किया था, यहाँ से ऊपर रहता है तो यहाँ तक का वो तो उसी दिन टारगेट इसने दे दिया था, ठीक है। और आज उससे भी ऊपर निकलता हुआ मार्केट ने, उससे भी ऊपर निकल के मार्केट चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम इस जो रेजिस्टेंस थी इसे हम क्या करेंगे, सपोर्ट में कन्वर्ट करेंगे, प्लस नई सपोर्ट्स ड्रॉ करेंगे। नई सपोर्ट हमारे पास निकल के आ रही है ये, ठीक है। नई सपोर्ट, सेकंड नंबर ऑफ सपोर्ट सेम यहाँ, और रेजिस्टेंस सेम ऑल टाइम हाई का हमारा रहेगा ये 24,900, है ना। तो ये हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गए। इसमें भी देखिए डाइवर्जेंस यहाँ बन रही थी तो फॉल आया, प्लस दोबारा से डाइवर्जेंस बनने जा रही है। तो ये हमें मंडे को कंफर्म होगा डाइवर्जेंस बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। तो लेकिन इस डाइवर्जेंस के बेस पे लास्ट कैंडल में, इस कैंडल में मैंने बियर साइड पोजीशन, मैं नॉर्मली कैरी करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक लॉट के साथ एक पुट साइड की पोजीशन प्लान कर रखी है बैंक निफ्टी में। फिन निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी में एक पुट साइड की पोजीशन प्लान है। देखते हैं मंडे को उसका क्या इफेक्ट रहता है, ठीक। और वो भी डीप ओटीएम है, तो कोई बड़ा फर्क पड़ेगा नहीं, छोटा सा स्टॉप लॉस है, अप्रोक्सीमेट 700 के अराउंड का, ठीक है। ये केवल एक टेस्ट बेसिस पे कह लीजिए, या फिर केवल एक टेस्ट ड्राइव, हाँ टेस्ट ड्राइव कह सकते हैं। मूवमेंट की बात करते हैं। मूवमेंट मूवमेंट इसमें भी सेम वही बैंक निफ्टी की तरह रहेगा। गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में अगर यहाँ से बाउंस लेता है, ठीक है, तो 25,200 300 तक का टारगेट, अगर इसके ऊपर सरवाइव नहीं कर पाता है, ठीक है, तो पहला टारगेट आपको इस सपोर्ट का, इस सपोर्ट के ब्रेक होने पे नेक्स्ट सपोर्ट, वही स्टेप बाय स्टेप आप चलते चलेंगे, ठीक। गैप डाउन के सिनेरियो में क्या प्लानिंग रहेगी? गैप डाउन के सिनेरियो में सेम वही, यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो नीचे की साइड की प्लानिंग पता है, लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट करके सर्वाइव करता है तो 25,200 300 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, ठीक। इसके बाद चलेंगे हम अपनी मिड कैप में। मिड कैप में ने भी हमारी प्लानिंग के हिसाब से काम किया, यहाँ से नीचे आया, ठीक है। यहाँ से ऊपर जाना था लेकिन इसके ऊपर सरवाइव नहीं किया तो ये नीचे की तरफ निकला और बहुत ही अच्छी फॉल देखने को मिली, ठीक। फॉल के बाद से डब्ल्यू पैटर्न बना के ये ऊपर की साइड निकल रहा है और बहुत ही अच्छा इसमें हमें रैली देखने को मिल रही है। ये जो फॉल उस दिन आई थी हमारी थर्सडे के दिन, उस फॉल को अप्रोक्सीमेट ऑलमोस्ट समझिए 90-95% ये कवर कर चुका है। लेवल्स हमारे पास वही सेम है, ठीक है। इसमें लेवल टू लेवल आप प्लानिंग करेंगे। अगर इसके ऊपर सरवाइव करता है तो नेक्स्ट टारगेट 16,920, अगर 16,920 के ऊपर सरवाइव करता है तो हमारा 17,000 का एक रेजिस्टेंस निकल के आएगा, ठीक। 17,000 का एक रेजिस्टेंस मार्क कर लें, ठीक। 17,000 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। नीचे की मार्क कर दूं एक बार, यहाँ से अगर ऊपर सरवाइव करता है तो फिर आपको 17,000 तक का टारगेट, लेकिन बाय द वे अगर यहाँ से ऊपर निकले और यहाँ इस जोन से या फिर यहाँ से कहीं से रिजेक्शन ले तो फिर आपको दोबारा से 16,760 या 16,640 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। इस तरह से आप मिड कैप में प्लानिंग कर सकते हैं। सेंसेक्स जिसकी थी आज एक्सपायरी, सेंसेक्स में हमने जो प्लानिंग की थी हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल रही। यहाँ से अपसाइड सरवाइव किया, ये टारगेट उस दिन नहीं दिया, उस दिन तो फॉल किया और फिर इस ट्रेंड लाइन पे देखिए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने पूरा फोकस किया, पूरा यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई, यहाँ पे एक्यूमुलेशन की और उसके बाद से नेक्स्ट डे बूम, फिर से यहाँ एक्यूमुलेट करने के लिए दोबारा इसी जोन में आया। ध्यान से देखें, अगर मैं इस जोन को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ठीक है, क्योंकि देखिए ये सारा का सारा इसी के अंडर में आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये सारा जो इसके अंडर में आ रहा है तो
इसने दोबारा से ये यहाँ तक आया और फिर यहाँ से लिक्विडिटी लेके अपसाइड निकल गया, या फिर ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस अब जब सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ, इस सपोर्ट पे आके यहाँ से बाउंस लेके अपसाइड निकला है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, तो इसको हम करेंगे थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ये जो एरिया है, ये एरिया एक जोन हो चुका है और ये इसके साथ आ गया, तो इसे हम कर देंगे डिलीट। ठीक है, ये एरिया हमारा सपोर्ट करेगा, इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तो इसे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा, क्योंकि अब ये स्मॉल सपोर्ट, सपोर्ट तो बड़ी है लेकिन एरिया इसका जो है ये हमारा यहाँ पे फोकस होगा, ना कि वहाँ से। ठीक, इस एरिया में आके इसने सपोर्ट ली, अपसाइड निकला। नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास जो निकल के आएगी वो आएगी इस जोन की। ठीक है, इस जोन का सपोर्ट हो गया, सॉरी कलर ग्रीन। इसके बाद से नेक्स्ट सपोर्ट हमारी इस स्विंग की रहेगी। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा वो ऑल टाइम हाई का आएगा। ठीक है, ये सेलिंग एरिया हम मार्क करके चलेंगे, ये पूरा सेलिंग एरिया कहें तो ये ही सेलिंग एरिया मार्क करके चलें। ठीक है, इसका ब्रेकआउट हुआ है लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज डाउ जोन्स बढ़िया परफॉर्म करेगा, ऐसा लग रहा है, लेकिन देखते हैं। डाउ जोन्स अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इस वीडियो बनाने के टाइम और अप्रोक्सीमेट 50-60 पॉइंट माइनस में चल रहा है। ठीक है, तो और मैंने डाउ जोन्स में टारगेट भी डाउन साइड का लगाया हुआ है, देखते हैं होता क्या है। प्लस हमारी डाइवर्जेंस हमारे साथ खड़ी है, ये बड़ी कैंडल सेलिंग एरिया एक बताती है, लिक्विडिटी लेने आई थी। ठीक है, लेकिन कंटिन्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कंटिन्यू ना करने के पीछे कारण हो कि हमारे साथ और सब चलेंगे, तो पहले इन्होंने बुल साइड वालों का होप ब्रेक किया, फिर अब बियर साइड वालों का होप ब्रेक करने ऊपर गए, और कल फिर मंडे को फिर ये नीचे की तरफ वापस आ सकते हैं। तो अब हम प्लानिंग कैसे रहेगी, प्लानिंग सेम वही, सेम टू सेम निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी इन्हीं की तरह इसमें भी प्लान करेंगे। प्लानिंग क्या है, गैप अप ओपनिंग करे, इसके नीचे अगर सरवाइव करे या फिर यहाँ से बाउंस कर ले तो अपसाइड 85,000। ठीक है, लेकिन अगर बाउंस नहीं करता है तो पहला टारगेट 84,200, 200 के नीचे सर्वाइव करने पे 83,800 तक का टारगेट। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में गैप डाउन जिसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, यहाँ से अगर बाउंस करता है तो आपका टारगेट 84,500, और 500 के ऊपर सरवाइव कर जाए 5 से 10 मिनट तो फिर 85,000 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे कब, नेक्स्ट वीडियो में मंडे को। बहुत बहुत धन्यवाद।